हेलो स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको कल जो मैंने बिहार करंट अफेयर्स जो कराया था उसका फर्स्ट पार्ट, आज मैं उसका सेकेंड पार्ट कराने जा रहा हूँ। और ये जो बिहार करंट अफेयर्स जो है वो 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, आगामी बिहार एसएससी सीजीएल 3 और आगामी बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होगी। तो प्रश्न संख्या 100 है, बिहार के 17वीं या वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवध बिहारी चौधरी। प्रश्न संख्या 101, बिहार के किस जिले में देश का पहला केवल पत्थरों से निर्मित स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैशाली। प्रश्न संख्या 102, देश का वह प्रथम राज्य जहां इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में 33% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। प्रश्न संख्या 103, पटना के रहने वाले ईशान किशन ने अपना पहला वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच कहाँ खेला? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका में। प्रश्न संख्या 104, बिहार के ईशान किशन ने अपना पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के विरुद्ध खेला? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड। प्रश्न संख्या 105, जून 2021 में जारी नीति आयोग एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 में स्वच्छ जल और स्वच्छता लक्ष्य में अंक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 91। प्रश्न संख्या 106, आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य का हरित वातावरण बढ़कर हो गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15%। इसको वीवीआई करके याद कर लेंगे अभ्यर्थी। ये आगामी 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 107, किस फसल की खेती उत्पादकता में बिहार के 7 जिले ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मक्का। प्रश्न संख्या 108, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह। प्रश्न संख्या 109, राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019-20 के अनुसार बिहार में कितनी प्रतिशत महिलाएं पारिवारिक या घरेलू मामलों में खुद निर्णय लेती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 86.5%। प्रश्न संख्या 110, राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019-20 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत महिलाओं के पास अपना बैंक खाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 76.7%। प्रश्न संख्या 111, बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर 2020 महिलाओं का मतदान प्रतिशत था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 59.69%। प्रश्न संख्या 112, 17वीं बिहार विधानसभा 2020 में कुल सदस्य में महिलाओं की सदस्यों का हिस्सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10.7%। प्रश्न संख्या 113, 17वीं विधानसभा में चुनाव में जीत का सबसे कम अंतर किस विधानसभा की रही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिल्सा। ये नालंदा जिला में है। प्रश्न संख्या 114, बिहार के किस व्यक्ति को आउटस्टैंडिंग लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आनंद किशोर। ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन हैं, साथ में नगर और आवास विभाग के भी पद सचिव हैं। ये वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। प्रश्न संख्या 115, पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान को मरणोपरांत किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पद्म भूषण। प्रश्न संख्या 116, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट 2020 के अनुसार महिला पुलिस भागीदारी के मामले में बिहार का देश में स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रथम।
प्रश्न संख्या 117, बिहार के किस महिला को अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कैंसर रिसर्च के ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंजलि यादव। प्रश्न संख्या 118, युगांडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2021 में बिहार के किसने 3 रजत पदक जीते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रमोद भगत। प्रश्न संख्या 119, विश्व बाल सप्ताह के अवसर पर आयोजित किड्स टेक ओवर प्रोग्राम के तहत बिहार के किस बालिका को एक दिन के लिए यूनिसेफ बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आध्या। प्रश्न संख्या 120, बिहार के सीतामढ़ी और उत्तर प्रदेश के बांदा के दलित महिला पत्रकारों पर डॉक्यूमेंट्री पर आधारित किस फिल्म को इस वर्ष के ऑस्कर के लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइटिंग विथ फायर। किस देश में रहने वाले अप्रवासी बिहारी अब राज्य सरकार की ऑनलाइन सेवाओं से परिचित होंगे और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम जमीनी बातें 05 में अप्रवासी बिहारी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में जुड़ेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। प्रश्न संख्या 122, देश भर में कराए गए IPSOS सर्वे में आध्यात्मिक स्थलों की लोकप्रियता की श्रेणी में बिहार के किस पर्यटन स्थल को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोधगया। प्रश्न संख्या 123, देश के किस राज्य में महिला पुलिसकर्मियों का अनुपात सर्वाधिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। प्रश्न संख्या 124, बिहार का दूसरा तथा देश का सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, PMCH पटना। प्रश्न संख्या 125, बिहार में कहाँ मेगा फूड पार्क बनेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर। प्रश्न संख्या 126, बिहार में कहाँ बायोडीजल रिफाइनरी की स्थापना होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना। प्रश्न संख्या 127, बिहार में केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना कब लॉन्च किया गया? 24 अप्रैल 2021 को। प्रश्न संख्या 128, बिहार में बाल हृदय योजना की शुरुआत कब की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 अप्रैल 2021। प्रश्न संख्या 129, बिहार के पटना के मसौढ़ी में धान की भूसी और पराली से किसने कोविड अस्पताल का निर्माण किया और ग्रीन मटेरियल से घर बनाने की सफल तकनीक के कारण फोर्ब्स मैगजीन ने एशिया के 30 मेधावी लोगों में शामिल किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्मृति पांडे। प्रश्न संख्या 130, बिहार के किस व्यक्ति ने माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा लहराकर राज्य का नाम रोशन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिषेक रंजन नालंदा। प्रश्न संख्या 131, बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आमिर सुबहानी। प्रश्न संख्या 132, विशाल रामायण मंदिर का परियोजना निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशेश्वर नाथ मिश्र। प्रश्न संख्या 133, बिहार में कहाँ बच्चों पर कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन सफल ट्रायल हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एम्स पटना। प्रश्न संख्या 134, पराली प्रबंधन के उत्कृष्ट योगदान हेतु इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित होने वाला जिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोहतास। प्रश्न संख्या 135, भारत का पहला ऑनलाइन एग्री हैकथॉन का आयोजन करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर। प्रश्न संख्या 126, कार्बन उत्सर्जन कम करने हेतु बिहार को नए पाथवे पर चलाने की रणनीति अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य बनेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। प्रश्न संख्या 137, बिहार के किस स्थान से 12वीं से 13वीं सदी के पालकालीन मूर्ति
जिसे बौद्ध देवता जमल की मूर्ति माना जा रहा है प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कौवा कौल नवादा। प्रश्न संख्या 138, बिहार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भव्य क्रिकेट स्टेडियम कहाँ निर्माणाधीन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजगीर नालंदा। प्रश्न संख्या 139, बिहार में खेल अकादमी का निर्माण कहाँ पे हो रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजगीर। प्रश्न संख्या 140, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित 3 नए विश्वविद्यालय मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में चांसलर या कुलपति कौन होंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुख्यमंत्री। प्रश्न संख्या 141, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल अब जगदीश धनखड़ जो है कि वो उपराष्ट्रपति बन गए हैं, ठीक है, द्वारा विमोचित मेजर जनरल राजपाल पुनिया और दामनी पुनिया की किस विषय पर लिखित पुस्तक, जिसमें पश्चिम अफ्रीका के सिएरा लियोन में वहां के विद्रोह संगठनों के कब्जे में 75 दिनों तक बंधक रहे 223 भारतीय सैनिकों का छुड़ाने के लिए चलाए गए एक अभियान पर आधारित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑपरेशन खुखरी। प्रश्न संख्या 142, बिहार में कोविड टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत 1 जुलाई 2021 को किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। प्रश्न संख्या 143, बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी औरंगाबाद से पटना होते हुए दरभंगा तक। प्रश्न संख्या 144, बिहार में कहाँ सुपर कंप्यूटर की स्थापना की गई है जो देश का 12वां है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पटना में। प्रश्न संख्या 145, बिहार के किस जिला में राज्य का पहला कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुपौल में। प्रश्न संख्या 146, बिहार में गार्जियंस ऑफ चंपारण अभियान किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुराने वृक्षों का संरक्षण से। प्रश्न संख्या 147, बिहार के किस जिला में 257 करोड़ की लागत से आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना की जाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेगूसराय। प्रश्न संख्या 148, बिहार का कौन सा एयरपोर्ट दुनिया के चुनिंदा 200 हवाई अड्डों में शामिल हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पटना में। प्रश्न संख्या 149, हाल ही में किस व्यक्ति को ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विशाल रंजन दफ्तुआर। प्रश्न संख्या 150, बिहार के वैशाली जिला के प्रमोद भगत को उड़ीसा राज्य के कोटे से कौन सी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पद्मश्री। प्रश्न संख्या 151, बिहार के किस जिला में पहला फ्लोरिकल्चर सेंटर स्थापित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नालंदा। प्रश्न संख्या 152, गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक 2025 तक 6 या 8 लेन चौड़ा बनने वाला एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10। प्रश्न संख्या 153, राज्य के किस जिला के पराली प्रबंधन को अब 12 जिलों में लागू किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोहतास। प्रश्न संख्या 154, बिहार के किस जिला में 1600 एकड़ में बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क के निर्माण की मंजूरी दी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गया। प्रश्न संख्या 155, बिहार के किस जिला में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी का शुभारंभ किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दरभंगा। प्रश्न संख्या 156, बिहार के किस जिला में मलबारी सिल्की की पहली कंपनी खोली गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्णिया। प्रश्न संख्या 157, बिहार के किस औद्योगिक संस्थान के द्वारा प्राथमिकी से लेकर सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज में जटिल न्यायिक शब्दावली का अर्थ समझने के लिए एक टूल हीमैट विकसित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आईआईटी पटना।
प्रश्न संख्या 158। बिहार के जमुई जिला के किस क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनो। प्रश्न संख्या 159। बिहार के किस जिला में प्रकृति व्याख्या केंद्र नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना। प्रश्न संख्या 160। नेपाल से आने वाली किस नदी पर 2 हाइडल परियोजनाओं को मंजूरी दिया गया है जिससे बिहार को बिजली मिलेगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसी। प्रश्न संख्या 161। बिहार में शहरीकरण कितना हो गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15.28%। प्रश्न संख्या 162। हाल ही में बिहान एप्लीकेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमरेंद्र प्रताप शाही। प्रश्न संख्या 163। बिहार में पहली बार कब से पक्षियों की बृहद गणना हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फरवरी 2022। प्रश्न संख्या 164। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत में वन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7.84%। प्रश्न संख्या 165। भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिला में सबसे कम वन क्षेत्र और सबसे कम वन आच्छादन या भौगोलिक क्षेत्र का 1% है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेखपुरा। प्रश्न संख्या 166। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिला में सर्वाधिक अधिसघन और मध्यम वन क्षेत्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम चंपारण। प्रश्न संख्या 167। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिला में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैमूर। प्रश्न संख्या 168। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का 4 सर्वाधिक वन क्षेत्र घटते क्रम वाला जिला है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास, जमुई। प्रश्न संख्या 169। किस राज्य में अक्टूबर 2021 में नव्या या महिला स्वास्थ्य गर्भाशय कैंसर से बचाव हेतु योजना की शुरुआत हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। प्रश्न संख्या 170। बिहार के दरभंगा जिले के नीना सिंह किस राज्य की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। प्रश्न संख्या 171। बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरेंद्र कुमार सिन्हा। प्रश्न संख्या 172। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस संजय करोल हैं। अब वर्तमान समय में महाधिवक्ता कौन है यहाँ पे पटना हाई कोर्ट में? तो बिहार सरकार के महाधिवक्ता जो है इसमें पीके शाही को बनाया गया है। इसके पहले ललित किशोर थे किंतु उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अभी 1-2 दिन पहले ही पीके शाही को बिहार का महाधिवक्ता बनाया गया है। इसको भी याद रखेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बिहार में महाधिवक्ता किसे बनाया गया है, तो पीके शाही को। प्रश्न संख्या 173। बिहार में पहली बुलेट ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच से होकर गुजरेगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गया सासाराम से। प्रश्न संख्या 174। बिहार के किस जिला में स्थित साइक्लोपियन वॉल को यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल करने की पहल की जा रही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नालंदा। प्रश्न संख्या 175। भारत वन्यस्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2.49%। प्रश्न संख्या 176। बिहार के किस जिले में मोर अभ्यारण्य क्षेत्र विकसित करने की पहल शुरू की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांका। प्रश्न संख्या 177। 25 फरवरी 2022 को
आयोजित प्रो कबड्डी लीग के 8वें सीजन में पटना पायरेट्स को किस टीम से हराकर खिताब पर कब्जा किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दबंग दिल्ली। प्रश्न संख्या 178, सड़क नेटवर्क के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10वां। प्रश्न संख्या 179, फरवरी 2022 में बिहार के किस जिले में खनन के दौरान एक बड़ा टीला नगर मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैमूर। प्रश्न संख्या 180, जल संसाधन विभाग की परियोजना की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दृष्टि। प्रश्न संख्या 181, किस संस्था के द्वारा बिहार में पहली बार वन जीव की तस्करी से जुड़ा पहला मामला दर्ज किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रवर्तन निदेशालय। प्रश्न संख्या 182, फरवरी 2022 में कौन सा जिला राज्य का पहला कागज रहित अर्थात ई ऑफिस प्रणाली से संचालित होने वाला पहला जिला बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सहरसा। प्रश्न संख्या 183, बिहार के किस जिला में सर्जिकल और फार्मा पार्क स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर। प्रश्न संख्या 184, कमाल पद्धति किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षा से। प्रश्न संख्या 185, बिहार के किस जिला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शूटिंग रेंज शुरू किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पटना। प्रश्न संख्या 186, फरवरी 2022 में केंद्र की किस योजना में बिहार को शामिल किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निपुण भारत योजना। प्रश्न संख्या 187, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में सुखैत मॉडल की चर्चा की है, यह बिहार के किस जिले से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मधुबनी। प्रश्न संख्या 188, किस राज्य से बिहार के लिए प्रथम विशेष कपड़ा पार्सल ट्रेन रवाना किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात से। प्रश्न संख्या 189, भारत सरकार ने बिहार के किस जिले में क्रोमियम और निकेल की भारी मात्रा मौजूद होने की पुष्टि की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोहतास। प्रश्न संख्या 190, पटना डायरी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निवेदिता। प्रश्न संख्या 191, बिहार के रोहतास का अयांश किस बीमारी से ग्रसित है, जो इस बीमारी से ग्रसित होने वाला देश का तीसरा बच्चा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। प्रश्न संख्या 192, देश का प्रथम राज्य जिसने गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार। प्रश्न संख्या 193, बिहार की कौन सी महिला ने निशानेबाजी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रेयसी सिंह। प्रश्न संख्या 194, बिहार के किस पत्रकार और साहित्यकार को हिंदी भूषण 3 सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुनील सौरभ। प्रश्न संख्या 195, बिहार मुजफ्फरपुर की रहने वाली वह महिला जिसने राफेल उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिवांगी। प्रश्न संख्या 196, केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2 ग्रुप बी में बिहार का स्थान क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छठा। प्रश्न संख्या 197, बिहार के किस जिले के चनपटिया मॉडल, बिहार के किस जिले के चनपटिया मॉडल को सभी जिलों में उद्योग को विकसित करने के लिए लागू किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
पश्चिम चंपारण। प्रश्न संख्या 198। महिला कमांडो की फौज तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहला। प्रश्न संख्या 199। देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में कराया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना में। प्रश्न संख्या 200। बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में सोन नदी के ऊपर उच्च स्तर का आरसीसी पुल बनाए जाने का घोषणा किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोहतास। प्रश्न संख्या 201। ई भंडारण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। प्रश्न संख्या 202 देखते हैं हम लोग। हाल ही में बिहार और उत्तर प्रदेश के कितने गांवों को अदला बदली करने का निर्णय दोनों राज्य सरकारों के बीच लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7। प्रश्न संख्या 203। बिहार में संपत्ति स्वामित्व योजना को किसके द्वारा 24 अप्रैल को लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रश्न संख्या 204। हाल ही में बिहार में कहां पर 50 करोड़ की लागत से भारतीय पर्यटन एवं प्रबंध संरचना की स्थापना की घोषणा की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोधगया। प्रश्न संख्या 205। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी एनसीएआर के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य के भूमि एवं राजस्व विभाग को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। प्रश्न संख्या 206। हाल ही में तेलंगाना ने किस राज्य के पंचायत चुनाव तकनीक को अपनाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। प्रश्न संख्या 207। हाल ही में बिहार के किस जिले के कुटनी प्रखंड में पहला टॉयलेट क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। प्रश्न संख्या 208। हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय को स्विट्जरलैंड की संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयनित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। प्रश्न संख्या 209। 1 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में बिहार की राजधानी पटना का रैंक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 38वां। प्रश्न संख्या 210। 1 अक्टूबर 2022 को जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में बिहार को एकमात्र अवार्ड फास्ट मूविंग सिटी का मिला है, वह शहर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मनिहारी कटिहार। प्रश्न संख्या 211। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया के फल्गु नदी पर बना देश का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 सितंबर 2022 को। प्रश्न संख्या 212। श्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 8वीं बार कब शपथ ली? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 अगस्त 2022 को। प्रश्न संख्या 213। 5 सितंबर 2022 को बिहार के किन 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निशी कुमारी और सौरभ सुमन। प्रश्न संख्या 214। पटना के किस व्यक्ति को रूस के आम चुनाव में भारी समर्थन मिला है और वे कुर्स्क सिटी असेंबली से डेपोतात या विधायक बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अभय कुमार सिंह। प्रश्न संख्या 215। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भोजपुर के कोइलवर में बने मानसिक अस्पताल राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16 सितंबर 2022 को। प्रश्न संख्या 216, 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार इनोवेशन सूचकांक में देश के 17 बड़े राज्यों में बिहार का स्थान है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15वां। प्रश्न संख्या 217, सेंट्रल जू अथॉरिटी के अनुसार सुविधा देने के मामले में पटना जू संजय गांधी जैविक उद्यान देश भर में किस स्थान पे है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चौथा। प्रश्न संख्या 218, बिहार के किस जिले ने नैनो यूरिया का यूनिट स्थापित किया जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेगूसराय। प्रश्न संख्या 219, बिहार के किस जिला में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैमूर। प्रश्न संख्या 220, बिहार के किस जिला में रामायण विश्वविद्यालय स्थापित की जाएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वैशाली। प्रश्न संख्या 221, हाल ही में बिहार के किस साहित्यकार को बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी जफर कमाली और डॉक्टर वीरेंद्र झा दोनों को चुना गया। प्रश्न संख्या 222, बिहार के किस स्थान पर दक्षिण कोरिया के रॉयल लोटस टेम्पल का निर्माण किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोधगया। प्रश्न संख्या 223, बिहार के भागलपुर के किस व्यक्ति का चयन एशिया कप के 13 मैचों में कमेंट्री करने के लिए किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अभिषेक सानू। प्रश्न संख्या 224, हाल ही में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के पर्यावरण के अनुकूल उपायों के बेहतर उपयोग के लिए बिहार के किस स्टेशन को गोल्ड रेटिंग दी गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बापू धाम मोतिहारी। प्रश्न संख्या 225, बिहार के किस जिला में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की परियोजना स्थापित की जाएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी बांका और जमुई दोनों जिला में। प्रश्न संख्या 226, हाल ही में खेल दिवस के अवसर पर टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले वैशाली जिला निवासी प्रमोद भगत को राज्य सरकार के द्वारा बिहार खेल सम्मान के अंतर्गत पुरस्कार के तौर पर कितने रुपए दिए जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 करोड़ रुपया। प्रश्न संख्या 227, भुवनेश्वर में आयोजित 67वां राष्ट्रीय खेल रेल पुरस्कार 2022 में पूर्व मध्य रेलवे को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन शील्ड। प्रश्न संख्या 228, बिहार के किस छात्रा ने टाटा स्टील के वीमेन ऑफ मेटल सीजन 6 की विजेता बनी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रियंका कुमारी। प्रश्न संख्या 229, हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन इंडिया टीम में किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुकेश कुमार। प्रश्न संख्या 230, बिहार के चीनी मिलों ने किस राज्य का मॉडल लागू होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 231, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के अंतर्गत स्टार्टअप के लिए कितने लाख का सीड फंड दिया जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 लाख का। प्रश्न संख्या 232, पॉपुलर फ्रंट ऑफिस ऑफ इंडिया नाम से आतंकी संगठन पर बिहार के किस जिला में मुख्यालय खोला गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्णिया। प्रश्न संख्या 233, हाल ही में बिहार के किस छात्र में हिलंस्की इंटरनेशनल मैदान में ओवरऑल 58वां और भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोनू कुमार। प्रश्न संख्या 234, हाल ही में बिहार के किस महिला ने इंडियन क्वीन ऑफ सबस्टांस 2022 के सेकेंड रनर ऑफ मिसेज वायसियस का खिताब जीता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विश्रुति ने।
प्रश्न संख्या 235, हाल ही में बिहार के किस छात्र ने सबसे कम उम्र का डेवलपर बनकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋषु राज ने। प्रश्न संख्या 236, पटना के ज्ञान भवन में आयोजित 9वें बिहार उद्यमी सम्मेलन के मौके पर किसे बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनोहर कुमार। प्रश्न संख्या 237, हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय से जारी सूची के अनुसार बिहार का कौन सा जिला निर्यात में राज्य में पहले स्थान पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेगूसराय। प्रश्न संख्या 238, बिहार के किस स्थान पर आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजगीर। प्रश्न संख्या 239, हाल ही में बिहार के सहरसा जिले के किस व्यक्ति को सस्ता कैब बुकिंग से संबंधित रोडवेज नामक एक एप्लीकेशन डेवलप किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिलखुश ने। प्रश्न संख्या 240, बिहार के किस व्यक्ति को एपीजे अब्दुल कलाम स्मारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर कुमार शुभम। प्रश्न संख्या 241, बिहार सरकार किस वर्ष तक अपने कुल बिजली खपत का 10% सौर ऊर्जा से तैयार करने का लक्ष्य रखा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2023 तक। प्रश्न संख्या 242, बिहार के किस जिला में खुदाई के दौरान 150 वर्ष पुरानी रोड रोलर मिली है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना। प्रश्न संख्या 243, बिहार के किस छात्र का चयन इसरो के भारत के पहले RALV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल रॉकेट अटल यान परियोजना के लिए किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हर्ष राजपूत। प्रश्न संख्या 244, बिहार के नालंदा जिले में कहाँ पर राज्य का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर स्थापित किया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार शरीफ। प्रश्न संख्या 245, नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से बिहार के किस तकनीकी संस्थान को बिहार की गंगा और झारखंड की स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट दिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी NIT पटना। प्रश्न संख्या 246, बिहार में दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्कूली छात्र छात्राओं को। प्रश्न संख्या 247, हाल ही में आयोजित हेमन ट्रॉफी पर बिहार के भागलपुर जिले ने कब्जा किया है। यह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। प्रश्न संख्या 248, किस जिला को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पादन के लिए PM अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दरभंगा। प्रश्न संख्या 249, हाल ही में किस जिला में भिखारियों द्वारा स्थापित बैंक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। प्रश्न संख्या 250, देश भर से काम के लिए विदेश जाने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरा। प्रश्न संख्या 251, 2 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छता ही सेवा के लिए बिहार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 252, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कब किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 सितंबर 2022 को। प्रश्न संख्या 253, 25 फरवरी 2022 को बिहार विधानमंडल में कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17वां। प्रश्न संख्या 254, वर्ष 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2.5%। प्रश्न संख्या 255, बिहार के गोपालगंज के मूल निवासी क्रिकेटर मुकेश कुमार को किस IPL टीम ने दिसंबर 2022 के हुए नीलामी में 5 करोड़ में खरीदा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली कैपिटल्स ने। प्रश्न संख्या 256,
27 दिसंबर 2022 को छपे समाचार पत्र के अनुसार ऊर्जा संचरण के क्षेत्र में बिहार का पहला ग्रीन ग्रिड बनेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पीएमसीएच पटना में। प्रश्न संख्या 257, नीति आयोग की दूसरी निर्यात तत्परता सूचकांक में बिहार लैंडलॉक 10 राज्यों में किस स्थान पे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10वां स्थान पे है। ठीक है, इस तरह से मैंने इस पत्रिका में जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसको मैंने बता दिया है, और कुछ प्रश्न इसमें से परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उसको अभ्यर्थी जरूर से एक बार रिवीजन कर लेंगे अच्छे से, जिससे कि वो लोग आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।